नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपी फ्रांसिस राजा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अपील की अनुमति दे दी। अदालत ने ये आदेश डीएसपी द्वारा आगे की जांच किए जाने के तरीके पर संदेह जताने के बाद दिया। जस्टिस निर्मल कुमार ने निम्नानुसार कहा, डीएसपी पेरिया नायकन पालयम सब डिवीजन कोयम्बटूर का कार्य स्वीकार्य नहीं है। ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इससे पहले दूसरे प्रतिवादी ने समान राहत की मांग करते हुए श्रम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद शुरू की गई कार्रवाई का वर्तमान कारण स्वीकार्य नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख और एंकर अर्नब गोस्वामी को जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया। गोस्वामी पर राजस्थान पुलिस ने राजगढ़ में कथित मंदिर विध्वंस के संबंध में एक प्रसारण के माध्यम से धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गोस्वामी को राज्य के उस आवेदन का जवाब देने के लिए कहा जिसमें उसे दी गई अंतरिम सुरक्षा और मामले में जांच शुरू करने की स्वतंत्रता की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पश्चिमी दिल्ली इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या और दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को जमानत दी गई थी। कुमार के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में आरोप तय किए गए थे और मुकदमा चल रहा है। हालांकि कुमार पहले से ही उक्त दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एनडीपीएस मामले में आरोपी को नियमित जमानत दी, जिसके पास से 2 किलोग्राम से अधिक वजन का मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था। आरोपी को इस आधार पर जमानत दी गई कि उसका ये पहला अपराध है और वह पहले से ही लगभग 6 महीने से हिरासत में है। अदालत का मत था कि पहली बार जुर्म करने वाले इस आरोपी को उसके आचरण में सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की नई अग्निपथ भर्ती योजना प्रभावित हुए बिना नामांकन सूची जारी करने और 2019 की अधिसूचना के अनुसार पिछली भर्ती को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना में एयरमैन के रूप में चुने गए विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है। जस्टिस सुरेश कुमार कैद और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी तरह के एक मामले के लंबित रहने के मद्देनजर याचिका को 2 सप्ताह के लिए टाल दिया, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होनी है। नागरिकों के स्वास्थ्य और भलाई पर चिंता व्यक्त करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को दवाओं और शेड्यूल दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस एएस सुपैया ने केंद्र और राज्य के संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा की गई सभी दलीलों से निपटने के लिए उपयुक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि दवाओं और अनुसूचित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होता है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1990 के तहत इसकी अनुमति नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने OSRAM ट्रेडमार्क का उपयोग करने वाले आरोपी के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी कर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना इस आधार पर लगाया कि आरोपी ट्रेडमार्क की तस्करी या जमाखोरी में लिप्त है। जस्टिस प्रतिभा M सिंह की एकल पीठ ने कहा कि वो प्रतिवादी द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर अवैधता से आंखें नहीं मूंद सकती, जिसने 416 ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए और इनमें से किसी भी ट्रेडमार्क के तहत कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं कर रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि ये आवश्यक नहीं है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 15 के तहत परिभाषित आतंकवादी कृत्य के लिए मुकदमा चलाया जा रहा व्यक्ति आतंकवादी संगठन का सदस्य होना चाहिए। जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस शिवशंकर अमरनवर की खंडपीठ ने कहा, यूएपी अधिनियम की धारा 15 के तहत परिभाषित आतंकवादी कृत्य के लिए एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और ये आवश्यक नहीं है कि यूएपी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए वो एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होना चाहिए।
एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है वो यूएपी अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सरकारी शिक्षक और एक मदरसा शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जिनके पास से गाय का मांस और 16 जीवित मवेशी बरामद किए गए थे। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध आवेदकों के खिलाफ बनाया गया है और इस प्रकार उनके खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को नियमित जमानत दी। मामले में शिकायतकर्ता यानी उसकी पत्नी ने पति यानी आरोपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो कथित तौर पर उनकी शादी से पहले हुआ था, जब वो नाबालिग थी। जस्टिस विकास बहल की पीठ ने कहा कि प्राथमिकी में कथित घटना की कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर करने के बाद दर्ज की गई थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।